प्रो जूनियर्स एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। सो चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्राइंगल्स की कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और साथ ही साथ आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में ट्राइंगल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको इन वन शॉट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल में कि व्हाट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होता है। सो ट्राइंगल क्या है, एन पॉलीगॉन विच हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स, कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें क्या है 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम ट्राइंगल कहते हैं। सो देखो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो 3 साइड्स है 1 2 3, अब 3 ही वर्टेक्स हैं। तो वर्टेक्स मतलब तीनों जो लाइंस जो हैं, दो रेज जो एक दूसरे से अटैच हो रही हो। ठीक है, जो कि हमने 9th में पढ़ा था कि दो रेज जो है आपस में एक दूसरे से अटैच हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, हम वर्टेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ही साइड्स आ गई और 3 ही वर्टेक्स आ गए और साथ ही साथ हमारे पास क्या होंगे, 3 एंगल्स होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्राई एंगल। सो ट्राइंगल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। बेस किस पे करते हैं, बेस ऑफ लेंथ, लेंथ के बेस पर जो है, साइड्स की जो लेंथ है उसके बेस पर कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसमें ईच ऑफ एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, ईच ऑफ एंगल कितना हो, 90 डिग्री से कम हो। नेक्स्ट इज राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या है, वो एंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहता है कि एक ऐसा एंगल, वन एंगल जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो। वन एंगल इज 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर देन हो। नेक्स्ट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन बेस ऑफ एंगल्स। अब एंगल के बेस पर जो ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी बात हमने कर ली। अब साइड्स की देखो, यहाँ पर स्केलन है, तो स्केलन प्रॉपर्टी क्या दिखाती है कि यहाँ पर तीनों जो है, ठीक है, तीनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, तो ये क्या है, स्केलेंस है, क्योंकि इसमें दोनों जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स जो हैं ट्राइंगल्स की वो क्या है, अलग अलग है। अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो गई। अब आइसोसिस ट्राइंगल, तो आइसोसिस ट्राइंगल क्या कहता है कि जो लेंथ ऑफ ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स जो है एक दूसरे के इक्वल होंगी। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इक्वलेटरल, तो इक्वलेटरल क्या है कि इक्वल, इक्वल मतलब जो बराबर हो, तो जहां पर तीनों साइड्स जो हैं बराबर होंगी उसको क्या कहेंगे, इक्वलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। अब ट्राइंगल की बात हो रही है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स की बात होगी। तो देखो सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स में सबसे पहले क्या आता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन of the 3 sides of the triangle is centroid of that triangle, it will inside the triangle। तो देखो कोई भी सर्कल है, कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में जो है तीनों साइड से अगर हमारे पास क्या जा रही है, देखो 1 2 3, 3 लाइंस जा रही है। अब ये तीनों साइड जो है एक पॉइंट, मतलब तीनों साइड जो है मीडियन से, उन लाइन के मीडियन से, ये मीडियन है यहाँ पर, मीडियन से, ठीक है, इन लाइन के यहाँ मीडियन से जो है, 1 मिनट, देखो इन लाइन के जो मीडियन है, इन मीडियन से जो है, ठीक है, इन मीडियन से जो है, यहाँ पर मीडियन हो गया, तो इस मीडियन से जो है इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, तो ये क्या होगी, यहाँ पर सेंट्रोइड बनाएगा कि एक सेंटर पे जाके कट आउट होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, सेंट्रोइड ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इंटर सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, तो देखो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होंगे कि जहां पर जो इंटरसेक्शन ऑफ एंगल है वो क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट कर रहा हो 3 एंगल्स को, और वो एंगल, वो ट्राइंगल का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि वो सेंटर के इन सेंटर में। ठीक है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सर्कल इज इंक्रीज, कि जहां पर एक सर्कल जो है इंक्रीज होगा और वो क्या करेगा ट्राइंगल में, और जो रेडियस है, ठीक है, जो हम फाइंड करेंगे बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर, तो उसको करेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत कम पूछा जाता है इसमें। तो इंपॉर्टेंट आपका क्या है, सेंट्रोइड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सेंट्रोइड में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सर्किमफ्रेंस, सर्किमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स हम लोगों को पता है कि सर्किमफ्रेंस क्या होता है ट्राइंगल का। ठीक है, तो
तो सर्किमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल क्या होगा कि कोई भी ट्राइंगल है अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, वो भी 3 वर्टेक्स के ट्राइंगल्स में, तो वो क्या करेगा, सर्किमफ्रेंस सर्किम सेंटर होगा किसका, ट्राइंगल का। अब देखो ये ट्राइंगल हमारे पास सर्कल है, अब इस सर्कल में जो है यहाँ ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में क्या करा है इसने, सर्किम सेंटर, जो सेंटर है क्या सर्कल का, उस सर्कल के सेंटर पे क्या है एकदम परपेंडिकुलरली आ रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है सर्किमफ्रेंस है। ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हमें क्या कहता है कि जब कोई पॉइंट जो है इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, किस पर, ट्राइंगल पर के एप्लीट्यूड्स पर, ठीक है, एप्लीट्यूड पर जो है अगर सेंटर के पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो ट्राइंगल कहलाएगा। ऑर्थो ट्राइंगल कुछ कुछ आपको लगेगा कि भाई ये फर्स्ट हमने पढ़ा था सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल की तरह ही है, बट यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट चीज क्या आ रही है हमारे पास, एंगल्स भी शो होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्ग्रेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, कॉन्ग्रेंट क्या है, सिमिलर फिगर्स क्या है, क्या चीज कैसे दिखाते हैं। तो अब कॉन्ग्रेंट है अगर, तो उस कॉन्ग्रेंट पे क्या होगा कि उसके एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। सिमिलरिटी में भी वही बात होगी भाई, अगर यहाँ पर सेम है तो सिमिलरिटी भी बता रही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। अब साइड जो है क्या होंगे, इसमें सेम होंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर हमारे पास ए है तो उसकी साइड जो है प्रोपोर्शनल होगी बी के। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, बट यहाँ पर ये छोटा और ये बड़ा है ना, तो एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। एक्सप्लेशन अगर हम बात करें तो जो इसका बोथ का जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के बारे में बात करें कि बोथ स्क्वायर हैव द सेम एंगल, दोनों में सेम एंगल है, सेम साइड है, बट यहाँ पर क्या है, सेम एंगल तो होगा, डिग्री तो एंगल की, क्योंकि यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी, तो डिग्री तो सेम है, बट जो साइड है उनका जो साइजेस है, ये अगर 1 है तो ये हमारा 0.5 है, साइजेस जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये तो क्या होगा यहाँ पर सिमिलर का सिंबल होगा, और ये क्या होगा, कॉन्ग्रेंट सिंबल होगा, ठीक है। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया और एक डी एफ ई हो गया। अब इन सिमिलैरिटी क्या कहती है कि दोनों ट्राइंगल्स को जब हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स का जब हम कंपैरिजन करेंगे, जो उसका एंगल ए है, अगर वो एंगल ए इस एंगल डी के इक्वल है, तो वो क्या होगा, सिमिलैरिटी होगी कि भाई एंगल फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल ए और सेकंड ट्राइंगल का एंगल डी सेम है, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूँ कि एंगल बी इक्वल्स टू किसका, एंगल ई के होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल बात देखो कि ये पहले क्या है, पहला 1 एंगल हो रहा है तो ये दोनों सेम हो गए, अब यहाँ डबल एंगल है तो ये क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गए, और यहाँ पर जो तीसरा एंगल है वो भी क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि जो जब ये एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड्स भी तो इक्वालिटी एंड रेशियोज दिखाएगी, है ना, करस्पॉन्डिंग रेशियोज दिखाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी अपॉन डी ई, कि ये जो ए बी है वो क्या है, रेशो होगा डी ई का, और ये बी सी जो है वो रेशो होगा ई एफ का, और ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, तो ये क्या होगा हमारा रेशो फैक्टर। बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम, तो बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपका इस साल सिलेबस में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि भाई एक मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ले ली, एक लाइन जा रही है हमारी, 1 मिनट, यहाँ से एक लाइन है, इसे ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये जा रहा है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, ये जो लाइन है ये कुछ इस टाइप से हमारा बना, तो थ्योरम क्या कहती है कि थ्योरम ने हमसे कहा कि जो हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं उसमें एक पैरेलल लाइन साइड ड्रॉ करेंगे, अब वो पैरेलल साइड क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी इसके दोनों जो है साइड्स को, वो भी अलग अलग डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट्स पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट की, तो वो क्या करेगा, उस साइड को, जो उस साइड को रेशो में, दो के रेशो में डिवाइड कर देगा। सिंपल बात अगर हम कहें कि ए डी जो है वो एक ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी के, और ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी के,
ठीक है। तो सेम वही बात यहाँ पर हो रही है कि मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया के एम एन, और यहाँ पर ये पी क्यू जो है यहाँ पर मेरे पास आ गया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि के बी अपॉन सी। तो सेम वही बात है कि दोनों जो है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब इन दोनों का रेशियोज रख देंगे कि भाई ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो जहां पर भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है, वहां से एक पैरेलल लाइन जानी है, तो सीधे हमें क्या करना होगा कि जो दोनों साइड्स हैं, ये पूरी पूरी साइड है, इसको दो हिस्सों में बांटना है, इसको दो हिस्सों में बांटना है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखना है, बस। अब आते हैं क्राइटेरिया फॉर अ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो क्राइटेरिया किस पे, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे। अब देखो क्राइटेरिया है तो क्या कहता है ये क्राइटेरिया, तो सिंपल सी तीन चार बातें कहता है और कुछ नहीं कहता, ठीक है। बस तीन चार बातें बहुत इजीली बताता है हमें, जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। क्राइटेरिया है, सिमिलरिटी शो करेगा, तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने ले लिया कि मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक दो। अब यहाँ पर ये कितना है, 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया हमारे पास पी क्यू आर। तो मेरे पास जो ट्राइंगल है, अब मुझे इसमें बताना है एंगल एंगल क्राइटेरिया हो रहा है या नहीं। अब देखो एंगल ए जो है वो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल आर जो है वो इक्वल है एंगल सी के। तो यहाँ सारे के सारे एंगल एक दूसरे के दोनों ट्राइंगल्स में कंपैरिजन करना है हमें। दो दो ट्राइंगल्स में कंपैरिजन किया हमने, तो हमारे पास पता चल गया कि भाई ये एंगल्स इक्वल है। तो ये एंगल ही तो इक्वल है, तो ये क्या बना रहे हैं, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। मतलब ए क्राइटेरिया बना रहे हैं। नेक्स्ट इज साइड साइड साइड। अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, मैंने ले लिया यहाँ पे पी क्यू आर, और एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी। ये दोनों 1 मीटर के हैं, सब 1 मीटर के हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया कि पी आर जो है वो इक्वल किसके, ए सी के। पी क्यू जो है, ठीक है, ये वाली लाइन पी क्यू जो है वो इस ए बी के इक्वल है, इक्वल्स टू ए बी, एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, साइड 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 क्राइटेरिया, क्योंकि सारी साइड साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, साइड 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 क्राइटेरिया आ गया। नेक्स्ट इज साइड एंगल साइड। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर फिर दोबारा ले लिया पी क्यू आर, और यहाँ हो गया ओ एस टी, ठीक है। अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स में मैं देखा कि ये साइड जो है 1 मीटर है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये साइड 2 है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 मीटर है, ये 30 डिग्री, और ये 2 है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि भाई एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल T, क्योंकि दोनों का एंगल इक्वल है। अब यहाँ पर जो P है, पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ टी, एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू एस टी। तो ये क्या बना रहा है, अब देखो इस बात को समझे कैसे, वो तो दोनों इजी थे, एंगल एंगल बन रहे थे, साइड साइड बन रहे थे, बट साइड एंगल साइड का है, मतलब एक बार साइड आएगा, जस्ट उसके बाद एंगल आएगा इंक्लूडेड, फिर दोबारा साइड आएगी। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है हमारे पास, यहाँ हो रहा है कि पहले ही हमारे पास क्या आ रही है, साइड एंगल साइड। तो हमारे पास क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड। तो बना क्या रही है, ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बना रही है, ठीक है, ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बना रही है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होगा, देखो दो ट्राइंगल्स जो है एकदम सिमिलर है, बिल्कुल एकदम बराबर, तो उनका एरिया क्या आएगा, है ना। और मैंने ले लिया कि भाई मेरे पास ये क्या हो गई, बी ए बी हो गई, और ये पी क्यू हो गई। तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। मतलब जो साइड्स हैं उनके रेशियोज का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू किसके होगा, एरिया के, ठीक है। साइड के रेशियो का होल स्क्वायर इज करस्पॉन्डिंगली इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ एरिया। तो हमारे यहाँ पर थ्योरम भी यही कहती है कि इफ द टू सिमिलर triangles are given, then the square of the ratio of their corresponding sides will be equals to the ratio of their area। तो क्या होगा, equals to होगा किसकी, corresponding ratios के। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमें सबसे ज्यादा पढ़ने को कहाँ मिलती है,
ट्राइंगल्स के अंदर ही पढ़ने को मिलती है, टिग्नोमेट्री में हम इसको पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो देखो ट्राइंगल्स के थ्योरम के पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम पहली बात क्या कही कि ओनली राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही यूज होगी, ठीक है। अब द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू होगा इसके अपोजिट साइड के राइट एंगल के और इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। तो देखो मेरे पास यहाँ पर हो गया ये हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट साइड हो क्या कहेंगे हम, हाइपोटेनियस कहेंगे। 1 मिनट। अभी जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस कहेंगे। ये जो परपेंडिकुलर है इसको क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर कहेंगे। और हमारे पास क्या होगा, बेस। तो इस अभी क्या कहा हमें कि हाइपोटेनियस का जो है स्क्वायर वो इक्वल किसके होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो ये होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चंस। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो जिसने भी बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल भी 10th का जो आपका छूट रहा है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो जिससे आपके फ्रेंड भी इसका बेनिफिट उठा सके। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 तक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। सो एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लो और जो भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके पीछे मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो या लाइव क्लास लेके आएंगे जिससे आपको बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसिस ट्राइंगल। तो हमें बताना है कि जो पी क्यू आर है वो आइसोसिस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल क्या आ जाएगा, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू और आर। अब ये जो एस टी है, ठीक है, एस टी क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट जा रहा है, ये एस और ये टी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि पी एस अपॉन पी क्यू एंड पी टी अपॉन टी आर। तो वो फॉर्मेशन बन गई हमारी, जो कि हमारी क्या थी, बेसिकल थ्योरम थी, बेसिक थ्योरम थी ना, वो हमारे पास बन गई यहाँ पर। सो अब देखो बात क्या कर रही है, हमें गिवन कर रखा है, गिवन पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, ये हमें दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमें दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। सो अब हमारे पास क्या है, देयरफॉर हमें पता है कि एस टी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है किसके, पी क्यू के, इसकी क्यू आर के, ठीक है, क्यू आर के, क्यू आर के पैरेलल है। और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल पी एस टी है वो इक्वल है पी क्यू आर क्यू के बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने कि इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर जो है वो आइसोसिस ट्राइंगल है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये हो गई हमारी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 हमने ले ली और ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हमारे पास क्या था यहाँ पर, दूसरा ये हम यहाँ पर इसको ले लेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखें तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो हमारे पास पी एस टी जो है इक्वल है, तो यहाँ क्या आ गया, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब दोनों इक्वल हैं और तो इसका मतलब क्या है कि ये भाई एंगल है। अगर हम बात कर रहे हैं एंगल की, एक मिनट, अगर मैं बात करूं तो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर और क्यू, तो ये वाला आर, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। अब दो एंगल एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं, जब वो आइसोसिस हो, क्योंकि दोनों, तो दोनों की साइड्स जो है पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। अब जो दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब एंगल ट्राइंगल जो है हमारे पास पी क्यू आर जो है वो क्या है, इज आइसोसिस
ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर डी ई अपॉन ए सी, डी ई अपॉन ए सी एंड डी एफ is DF is parallel to AE, prove that BF is upon BE FE and BE upon EC। तो हमें ये गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग फिगर क्या बनेगी हमारी, देखो यहाँ पर, तो ये हमारे पास फिगर है एक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फिगर में हमें यहाँ पर दे रखा है कि भाई ये वाला फंक्शन हो गया, ऐसे बनी हुई है एक फिगर, ये हमारे पास फिगर बनी हुई। अब इस फिगर में जो है, ठीक है, गिवन फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या है, हमारे डी ई है, ठीक है, और दूसरा है वो क्या है, ए ई, और ये क्या हो गया, बी एंड सी, ये पॉइंट हो गए। अब हमें गिवन क्या है, तो गिवन दैट, गिवन हमें क्या है, गिवन दैट तो देखो गिवन अगर हम बात करें तो गिवन हमारे पास है इन ट्राइंगल ABC DE up is parallel to AC, so by basic proportionality theorem BPT, so BPT के अकॉर्डिंग क्या आएगा, BD अपॉन DA is equals to BE अपॉन EC, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी कैसे आया, तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर लिया कौन सा ट्राइंगल लिया, ABC, तो हमने पूरा एक ट्राइंगल ले लिया ABC। सो देखो हमने यहाँ पूरा एक ट्राइंगल ले रखा है ABC, तो हमारे पास क्या है कि ये जो DE है, ये वाली DE जो है, ये AC है, ठीक है, ये वाला AC जो है इसके पैरेलल है। अब इसके पैरेलल है तो मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप से ट्राइंगल बन गया ये, ठीक है, ये ऐसे ट्राइंगल बन गया कि भाई ये A B और C और ये बन गया D और E। तो अभी हम इतना डील कर रहे हैं, इतनी बात को डील कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डी बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे, हम अब यहाँ पर ले लेंगे, हमने ट्राइंगल ए बी ले रखा है, तो अब हम ले लेंगे यहाँ पर दूसरी चीज कि भाई दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ कि डी एफ जो है वो क्या है, पैरेलल से ए ई के, तो डी एफ अगर हमारे पैरेलल है, ठीक है, इसे एफ, ये एफ है, डी एफ जो है वो पैरेलल है, तो यहाँ पर इसको अगर हम एफ के अकॉर्डिंग ले, सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि भाई बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बी डी अपॉन डी ए दोनों में है, तो दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास क्या आएगा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो यही तो हमें प्रूफ करना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इज इन द फिगर एप्लीट्यूड ए डी एंड CE of triangle ABC intersect each other at the point P, show that। तो हमें शो करना है कि देखो ये वाला ट्राइंगल हमारे कुछ इस टाइप से ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है, यहाँ से हमारे पास एक लाइन जा रही है और ये हमारे पास एप्लीट्यूड जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर P, तो यहाँ हो गया ये B D C और यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट P और ये हो गया E और ये हो गया A, ठीक है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया। अभी यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमें तीन चीज यहाँ पर चार चीज जो है बतानी है कि सिमिलैरिटी है कि नहीं है। पहला ट्राइंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल सी डी बी, तो पहले ले लो यहाँ पर पहला पॉइंट कि भाई मैंने ले लिया ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलैरिटी टू ट्राइंगल सी डी बी, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लूंगी यहाँ पर एंड ले लूंगी कि ए अगर हम लेके भाई ए वी ए ई पी एंड सी डी पी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि देखो एक चीज देखो यहाँ पर कि भाई दूसरा पेन लेते एक मिनट। सो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है ए ई पी है ना, तो ए ई पी के अकॉर्डिंग बात करनी है मैं, तो देखो ये क्या हो गया ए ई और पी, तो मेरे पास एक ट्राइंगल ये आ रहा है, एक ट्राइंगल ये आ रहा है इसके लिए और एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं सी डी पी, तो सी डी पी में एक ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं। अब दोनों ट्राइंगल में एक बात कॉमन है कि दोनों में 90 डिग्री है, तो दोनों में 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि एंगल
AEP is equals to एंगल CDP बिकॉज दे आर 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो अब दोनों 90 डिग्री के, अब ये जो एंगल P है दोनों में वर्टिकल अपोजिट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD। तो दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, जो हमने 9th में पढ़ा था, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वो ही चीज बन रही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये क्या बना रहा है, ए क्राइटेरिया बना रहा है, एंगल 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 क्राइटेरिया बना रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। यहाँ कॉन्ग्रेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है सिमिलैरिटी के ऊपर बात। क्योंकि कॉन्ग्रेंट के लिए क्या लगता है, हमारे पास ये साइन लगता है, अब यहाँ क्या लग रहा है, खाली ओनली ये साइन लग रहा है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, खाली सिमिलर की बात हो रही है कि ये सिमिलर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, नेक्स्ट ट्राइंगल में दे रखा है ABD। तो ABD दे रखा है, ये A B और D, तो पूरा यह ट्राइंगल बात करें तो ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, किसके लिए, CBE के लिए। तो CBE, ठीक है, CBE यहां से ऐसे, ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए, दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। तो सेकंड पार्ट देखो, यहाँ आ गया ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। तो यहाँ पर भी दोनों में जो है एंगल ABD जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा ट्राइंगल CBE के, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऊपर से एंगल जो है, ठीक है, एंगल DB, ठीक है, एंगल ABD जो है वो इक्वल किसके होगा, एंगल CBE के, बिकॉज दे आर कॉमन एंगल। कॉमन एंगल देखो, दोनों में जो B है वो क्या है, कॉमन एंगल है। तो दोनों में B जो है क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल है। तो यहाँ पर भी एंगल एंगल क्राइटेरिया बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की बात हो रही है क्वेश्चन थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है कि ट्राइंगल AEP इज एंड ट्राइंगल ADB। अब ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है, तो देखो AEP, तो यहाँ पर क्या है, AEP, तो ये इतने एंगल की बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ADP, ठीक है। तो ADB मतलब ये पूरा यहाँ से कवर अप होके पूरा एक एंगल की ये बात हो गई। तो दो एंगल्स की बात हो गई, तो दोनों में देखो 90 डिग्री हमारे पास है या नहीं है, पहले हमें ये देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो थर्ड में कि एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल ADB। दोनों में हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों में क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या था, बना रहा था 90 डिग्री का एंगल बना रहा था D, ठीक है। अब दोनों में 90 डिग्री है, चलो ये बात हो गई। तो अब दूसरी बात हमें क्या दे रखी है यहाँ पर कि एंगल PAE इज इक्वल्स टू एंगल DAB के, जो एंगल A है वो दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल, एंगल A दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब थर्ड वाले पार्ट को आप लोग करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि मैम हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कि वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ जो है वो कितनी 60 मीटर है। कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ लोअर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो जो टावर है उस टावर की हमें हाइट बतानी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ये हो गया, कुछ इस टाइप से एक टावर हो गया जो 6 मीटर है, ठीक है। ये हो गया A B और C, और इसका बेस कितना है, 4 मीटर है। अब जो शेडो इसकी बन रही है, ठीक है, अगर मैं शेडो की बात करूँ, शेडो, तो शेडो क्या बन रही है, ऐसे बन रही है शेडो इसकी, कि भाई ये हमारा पास इतना लंबा कोई ट्राइंगल हो गया, ये लंबा से ट्राइंगल हो गया, ये हो गया 28 मीटर, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, ये हाइट हमें बतानी है कि हाइट कितनी है यहाँ पर, ये हो गया हमारा DFE, ठीक है, हाइट हमें बतानी है इस टावर की कितनी होगी। तो सबसे पहली बात क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF,
तुम्हारे पास क्या आएगा कि एंगल बी और एंगल एफ जो है वो दोनों ही क्या है 90 डिग्री है, तो ये ए क्राइटेरिया तो बना ही रहा होगा। ठीक है, दोनों 90 डिग्री है तो ए क्राइटेरिया बना रहा है। तो अब जब ए क्राइटेरिया बना रहा है तो हमारे पास क्या आएगा कि ए बी अपॉन, ठीक है, ए बी अपॉन दोनों क्राइटेरियाज बना रहे हैं, सिमिलरिटी है, तो ए बी जो किसके इक्वल होगा, इस डी एफ के रेशो के इक्वल होगा, और ये जो सी ई है, सी बी है, वो किसके इक्वल होगा, इस ई एफ के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी कितना है 6 अपॉन डी एफ कितना है हमारे पास एच इज इक्वल्स टू ए बी सी कितना है हमारे पास 4, और ये ई एफ कितना है हमारे पास 28। 28 को जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर कितना आएगा 1/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो एच इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 7, सो एच इक्वल्स टू कितना आ गया 42। तो 42 हो जाएगी हमारे पास लेंथ। नेक्स्ट इज इन आर ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle QRP and area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to 9/4, AB is equals to 8 centimeter and BC is equals to 15 centimeter. Then find PR, तो मैं PR फाइंड करने की PR कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है कि भाई ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR का जो एरिया है, ठीक है, एरिया अगर मैं बात करूं वो कितना है मेरे पास 9/4 है। अगर ए भी हमें गिवन है यहाँ पर 18 एंड बी सी कितना गिवन है हमें 15, सो एरिया ऑफ हमें फाइंड करना है पी। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल होगा, पी क्यू आर के लिए क्या आ जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर का होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर पी आर का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी मेरे पास है, ठीक है, बी सी मेरे पास कितना है 15 है, पी आर हमारे पास पता है तो 15 है मेरे पास, या इसको आर पी लिख लो। ठीक है, आर पी लिख लो, आर पी, ठीक है, आर पी लिख लिया हमने, आर पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ बी सी हमारे पास कितना है 15 का होल स्क्वायर अपॉन आर पी का होल स्क्वायर, आर पी मतलब पी आर, और ये कितना हो गया 9/4। सो हमारे पास कितना आएगा 9/4 मल्टी इक्वल्स टू 225 अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 225 अपॉन 9 मल्टीप्लाइंग बाय 4 इक्वल्स टू आर पी का होल स्क्वायर। अब 9 से अगर इसको डिवाइड करें, ठीक है, 9 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आएगा 25 आ जाएगा। सो हमारे पास 100 आ गया, 100 का इक्वल्स टू आर पी का होल स्क्वायर, तो आर पी इक्वल्स टू कितना आ गया √100। सो आर पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, कि जो ट्राइंगल है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। तो दो ट्राइंगल्स हैं, हमने यहाँ पर ले लिया कि एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया पी क्यू और आर, और एक ट्राइंगल हमारे पास हो गया ए बी और सी। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है वो इक्वल एंड कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, देखो एरिया ऑफ, यहाँ पर हमें क्या लेना है, प्रूफ करना है ना। अब यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, ठीक है, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर हम ना एंगल्स का लेंगे ना साइड्स का लेंगे, हम यहाँ बात करेंगे एरियाज की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन BC square upon QR square is equals to AB square upon PQ square is equals to AC square upon PR square। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये दोनों सब हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि सिंस ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, जो हमारा एरिया है वो इक्वल है किसके, 1 के। अब ये जो टोटल एरिया है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जाएगा कि बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ऑल्सो 1 एंड ए बी अपॉन
ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये सब क्या है, इक्वल्स टू 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। अब कैसे आया, तो देखो हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, यहाँ आ गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये इक्वलिटी में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बना रहा है, एंगल साइड 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 क्राइटेरिया बना रहा है। सिर्फ साइड 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 क्राइटेरिया बना रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल जो है, तीनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स हमारे, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल सो दैट दे आर, ठीक है, हमें यहाँ पर दे रखा है सो दैट दे आर प्रूव्ड कॉन्ग्रेंट। तो दे आर कॉन्ग्रेंट हमें ये बताना है। तो देखो सेम यही, मतलब सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है ओ इज एनी पॉइंट, कि ओ जो है वो क्या होगा, एनी पॉइंट किसका, रेक्टेंगल का। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है ये, अब यहाँ रेक्टेंगल पे हमारे पास कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है, ये ओ, ठीक है। ओ एक एनी पॉइंट है रेक्टेंगल पे, ये पॉइंट आ गया ओ। अब इस ओ से हमारे पास एक लाइन ये बन गई, एक ऐसे बन गई, एक ऐसे बन जाएगी और एक ऐसे बन जाएगी। ये हो जाएगा ए बी सी और डी। ओ है और रेक्टेंगल क्या, ए बी सी है। शो दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। हमने क्या किया, जो सारी लाइंस थी ना उनको ओ से मैच कर दिया, क्योंकि हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो हमने सब लाइंस को मैच कर दिया। अब मैच करने के बाद जो है सारी लाइंस को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर अलग अलग ट्राइंगल्स बने, ठीक है। तो अलग अलग ट्राइंगल्स बनेंगे, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, ट्राइंगल ओ पी बी ले लेंगे, ओ, ठीक है। हम यहाँ पर ले लेंगे ट्राइंगल ओ और यहाँ से ले लेंगे लाइन ले लेंगे, ये हो गया पी और क्यू, ठीक है। इस ट्राइंगल के साथ ओ पी बी ले लिया हमने, तो ओ पी बी लेने पर क्या आ गया, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। ओ पी और बी हमने लिया यहाँ पर, इसको बी मान लेंगे, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। ओ पी डी ले लिया हमने यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे ओ क्यू सी। तो ओ क्यू सी लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू सी ले रखा है ना, ओ सी क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स इज इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरी चीज हम ले लेंगे इन ट्राइंगल, हम यहाँ पर ट्राइंगल ले लेंगे हमारा ओ क्यू डी। तो यहाँ आ जाएगा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ओ ए पी लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर एंड ओ पी स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब ये जितने भी इक्वेशन है इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रहेगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ये आ गया। तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया ये पोर्शन। तुम्हारे पास देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब ये बी पी स्क्वायर जो है, बी पी स्क्वायर, बी पी किसके इक्वल होगा, क्योंकि बी पी जो है वो इक्वल किसके है, सी क्यू के इक्वल होगा, एंड डी क्यू जो है वो इक्वल होगा ए बी के, क्योंकि ये है ना, ये जो है डी क्यू के इक्वल होगा। क्या ये डी क्यू जो है इक्वल होगा किसके, इस ए पी के इक्वल होगा, क्योंकि सेम लाइन बीच में मिडल में जा रही है। अब ये जो है ये बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हमारे पास यहाँ इक्वलिटी आ गई। तो हमारे पास क्या आएगा, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब देखो ये जो है पोर्शन, ये और ये पोर्शन किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 के इक्वल है। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा
देखो यहाँ हमारे पास आ गया ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो यही तुम्हें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बाय प्लो डिटरमाइन विच ऑफ देयर आर राइट ट्राइंगल। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस की लेंथ लिखनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हाइपोटेनियस की लेंथ लिखनी है। तो देखो अगर ये जो है ट्राइंगल हमारा जो है दिया हुआ है, अगर ये जो है राइट ट्राइंगल है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, हमें हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी होगी। तो ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमारे पास देखो सबसे ग्रेटर देन वाली वैल्यू क्या है 25। तो हम हाइपोटेनियस किसको मान लेंगे 25 को मान लेंगे, जस्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास p किसको मान लेंगे हम 7 को। p इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 24। सो हमारे पास क्या आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का होल स्क्वायर इज प्लस 200 स्क्वायर्स। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 49 प्लस 576 और यहाँ जाएगा हमारे पास 625 इज इक्वल्स टू दोनों को ऐड किया 625। तो इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल तो है। ठीक है, राइट ट्राइंगल तो है। अब हाईएस्ट लेंथ ऑफ कितनी होगी 25 की, 25 क्या ग्रेटर लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन अ फिगर डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी फाइंड द लेंथ। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड करनी है लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी ए डी गिवन दैट ए ई इज इक्वल्स टू 1.8 एंड बी डी इज इक्वल्स टू 7.2, सी ई इज इक्वल्स टू 5.4। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल में हमने लिया कि ये हो गया ए बी सी और ये हो गया हमारे पास ई और डी, ये आ गया। ठीक है, तो ये ए ई जो है ये हमारे पास कितना है 1.8 सेंटीमीटर है। ये बी डी जो है, ठीक है, ए ई एंड बी डी, तो इसको डी मान लो, यहाँ पर ये डी मान लो और ये ई मान लो, तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर अगर हम बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो ये हमारे पास आ गया 1.8 सेंटीमीटर और ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर। अब सी ई जो है वो कितना है 5.4 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर देखो बीपीटी लगा लोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बी डी ई जो है वो क्या है पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो बी सी के पैरेलल है, तो हमें क्या निकालनी है ए डी निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए डी अपॉन 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। सो ए डी इज इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाइंग बाय 7.2 अपॉन 5.4। पॉइंट हटा दो यहाँ से। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे 10 आ गया हमारे पास। तो ये देखो 72 है, यहाँ 54 है। 54 का भी कोई ऐसी चीज देखो इससे 54 है 72 कट सकते हो, है ना। अगर मैं 54 है ना 54 अगर मैं देखूं तो पहले 54 को यहाँ से देखो, देखो आपके पास क्या है 18। अब 18 3 जो है वो कितना होता है 54 होता है। तो यहाँ कितना आ गया 1 और यहाँ आ गया 3। अब 3 से इसे कैंसिल आउट करोगे 72 को, तो 72 को अगर हम करेंगे, ठीक है 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब ए डी इक्वल्स टू क्या आ गया 24 अपॉन 10। सो ए डी इक्वल्स टू कितना आएगा 2.4। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भाई एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या है एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। अब हमें दे रखा है कि ट्रायंगल क्या है ए बी और सी और D इज द पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी जो है वो यहाँ पर कोई पॉइंट है D। ठीक है, सच डैट बी डी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी। कि बी सी का जो होगा क्या होगा 1/3 होगा। सो प्रूव डैट। अब बी सी का 1/3 मतलब 1/3 मतलब आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो 1/3 बात कर रहे हैं हम, तो 1/3 देखो कैसे बनेगा कि ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब इसको लाइन को यहाँ, ठीक है, ये हमारे पास हम मान लेंगे यहाँ पर कोई ई है
और ये इसका 1/3 यहाँ पर कुछ ऐसा हिस्सा होगा डी, ठीक है, ये होगा डी। तो हमें पता है कि बी ई जो है वो इक्वल है ई सी के, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2। ए मैंने क्या मान लिया, ए मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पर कोई लेंथ है, ठीक है, लेंथ कितनी है मेरे पास, ए है, तो यहाँ पर मैंने एक लेंथ मान ली ए है। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया कि बी ए ई जो है, ये ए ई कितना होगा, a√3/2, क्योंकि 1/3 है ना, तो ए, तो बी डी कितना होगा, अब बी डी की बात हो रही है तो बी डी इक्वल्स टू कितना होगा, 1/3 ऑफ बी सी, बी सी का 1/3, तो बी डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a/3, क्योंकि ये जो बी सी है, इस बी सी को हमने क्या मान लिया कि पूरा एक ए है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, a/3। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ए डी कितना है हमारे पास, a√3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर कितना, इज इक्वल्स टू प्लस हमारे पास डी ई स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर और प्लस a/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास आएगा 3a² प्लस a²/36। तो एलसीएम लेंगे तो ए डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 307a² प्लस a/36। सो ए 27, ठीक है 27। तो ए डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 28/a²/36। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, और ये हो गया 9, तो हमारे पास क्या आएगा 9a² इज इक्वल टू 7ab², क्योंकि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए बी जो है वो कितना है, किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, तो ये ए बी जो है ये वाली लाइन, क्योंकि ईच साइड कितनी है, ए है, हमें अभी दिया है ना कि जो ट्राइंगल है वो क्या है, इक्विलेटरी ट्राइंगल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझ में कैसे आएगा, देखो सिंपल हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ले लिया कि भाई मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया, रुक जाओ एक मिनट, दूसरे पेन से बात करते। तो देखो मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया जिसकी ईच साइड क्या है, ए है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल है, तो जो ट्राइंगल जहां से होगा वो बिल्कुल सेम वो होगा। अब मुझे निकालना है बी ई, तो बी ई क्या है, इस बी, ये बी ई क्या है कि ई सी और बी ई दोनों जो है बी सी का हाफ है, आधा हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा a/2, क्योंकि साइड कितनी है मेरे पास, ए है, पूरी साइड ए है, तो उसका हाफ हो जाएगा। अब ये ए ई की बात हो रही है तो ए ई क्या होगा हमारा, डायगनल होगा, तो डायगनल के लिए क्या हो जाएगा, a√3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो बी, हमने बी डी की बात की, तो बी डी क्या है, 1/3 है किसका, बी सी का, इस बी सी के पार्ट का 1/3 है, तो बी सी कितना है मेरे पास, ए है, क्योंकि ईस्ट साइड कितनी है, ए। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हमारे पास क्या आ गया, ए डी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 7/9a²। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9a² इक्वल्स टू 7b², ये हो जाएगा आपका आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जिसको भी लाइव क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम हमें लाइव क्लास चाहिए।